हम्म। लट लकार मध्यम पुरुष। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं लट लकार के तीनों वचन को समझाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। चलते हैं बोर्ड पे। लट लकार एक वचन में सूत्र होता है। आपको लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में सी होता है। हम क्रिया ले रहे हैं इसमें पठ। पठ धातु लेते हैं, पठ में अगर सी जोड़ते हैं तो बनता है पठसी। इसी प्रकार अगर हम लिख धातु में अगर सी जोड़ते हैं तो बनता है लिखसी। गच्छ में अगर जोड़ते हैं सी तो बनता है गच्छसी। और इसका जो सर्वनामी शब्द होता है, सर्वनाम होता है, वह होता है आपको त्वम। एक वचन में होता है त्वम। यथा, जैसे त्वम पठसी। इसका मतलब हो गया तुम पढ़ते हो। इसका मतलब ये होगा तुम पढ़ते हो। अब इसमें प्रश्नवाचक अगर हम लगाते हैं तो मान लीजिए क्या तुम पढ़ते हो, तो क्या बनेगा? क्या तुम पढ़ते हो, तो इसका बन जाएगा संस्कृत किम त्वम पठसी। दोस्तों, इससे आसान तरीका और कोई नहीं है समझाने का, जो है सबसे आसान तरीका है। इसके बाद मैं चलता हूँ, एक दूसरा क्रिया लेता हूँ। त्वम लिखसी का मतलब क्या हो गया? तुम लिखते हो। इसमें कर्ता और क्रिया की बात हो रही है। तुम क्या लिखते हो, इसमें हम देते हैं त्वम संस्कृतम या पत्रम लिखिए। पत्रम, त्वम पत्रम लिखसी का मतलब क्या हो गया? तुम पत्र लिखते हो। तो ये आपको जो है लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में आपको समझाए। इस प्रकार से मैं आपको जो है समझाने जा रहा हूँ लट लकार मध्यम पुरुष के दो वचन को। गौर से देखेंगे बच्चों। अब लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या होता है? द्विवचन में होता है ठह। और हम पठ क्रिया लेते हैं। पठ में अगर ठह जोड़ते हैं तो बनता है पठथ। पठ में अगर थ जोड़ते तो बनता है पठथ।
और अगर हम गच्छ, गम धातु का रूप चलता है गच्छ के समान, अगर गच्छ में अगर हम थह जोड़ते हैं तो बनता है गच्छ थह। इसी प्रकार वध में अगर थह जोड़ेंगे तो बनेगा वध थह। अब इसको हम कर्ता के साथ जोड़ते हैं, यथा, जैसे इसका जो कर्ता हो जाएगा द्विवचन का युवाम हो जाएगा, युवाम पठथः। इसका मतलब हो गया तुम दोनों पढ़ते हो। एक बात बच्चों ध्यान रखना है कि अगर द्विवचन का कर्ता है तो द्विवचन का क्रिया भी होगा, ये बात ध्यान में हमेशा रखना है। यहाँ पे देखिए यथा द्विवचन है, यथा में युवाम दिए हैं और लट लकार प्रथम पुरुष, लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में हम त्वम के साथ सी लगाए थे जो एक वचन में होता है, और यहाँ पे थह दिए हैं और थह जो है क्रिया के साथ जुड़ गया, पठता हो गया, और इसमें जो है ये द्विवचन का क्रिया है और इसके साथ जो है युवाम जो होता है त्वम युवाम युयम, तो द्विवचन में युवाम होता है, तो हम युवाम पठथा दिए हैं, इसका मतलब हो गया तुम दोनों पढ़ते हो। इसी प्रकार हम अन्य क्रिया लेते हैं, युवाम गच्छथा, युवाम गच्छथा, और युवाम गच्छथा इसका मतलब हो गया तुम दोनों जाते हो। युवाम विद्यालय, यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट हम जोड़ देते हैं, विद्यालय, विद्यालयम गच्छथा, तो इसका मतलब हो गया तुम दोनों विद्यालय जाते हो। अब यहाँ पे विद्यालयम हो गया, इसका मतलब हुआ कि हम लोग विद्यालय को जाते हैं, यहाँ पे कर्म कारक इसमें लग गया, इसलिए हो गया विद्यालयम। तो समझ गए, यहाँ पे हम लोग हिंदी के सेंटेंस जो लिखते हैं उसमें उसका एक अपना रूल होता है, जिसमें कि तुम दोनों विद्यालय को जाते हैं, को यहाँ पे छिपा रहता है, को निर्देशित करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो विद्यालय को जाते हैं। तो ताकि आप लोग समझ गए, अब हम चलते हैं लट लकार मध्यम पुरुष के बहुवचन पे। बहुवचन में होता है बच्चों थ, पठ में अगर हम थ जोड़ेंगे तो बनेगा पठथ, अगर हम लिख में थ जोड़ेंगे तो बनेगा लिखत, गच्छ में अगर थ जोड़ेंगे तो बनेगा गच्छत। एवं प्रकार से जितने भी शब्द में क्रिया में अगर ना लगा रहता वो सभी क्या है, क्रिया है। आप चाहे तो सबको जोड़कर बना सकते हैं। तो चलते हैं हम इस पे वाक्य निर्माण करते हैं। वाक्य निर्माण कैसे होता है, जैसे
यूयम, इसका सब्जेक्ट होगा यूयम पठत। इसका मतलब हुआ तुम लोग या तुम सब, तुम लोग पढ़ते हो। यूयम संस्कृतम पठत। इसका मतलब हुआ तुम लोग संस्कृत पढ़ते हो। यूयम गणितम या यूयम विद्यालयम गच्छत। इसका मतलब हो गया तुम लोग विद्यालय जाते हो। तो आज मैं लट लकार के तीनों वचन और तीनों वचन को मैं समझा दिया, और अगले वीडियो में मैं फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।